नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास जो रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है उसका फर्स्ट टॉपिक उसी पर बेस है। और जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बृहद एवं लघु। बृहद एवं लघु। इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं कि सबसे लंबा, सबसे सबसे छोटा या सबसे ऊंचा। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिन्हें हमें बताना होता है। और बृहद और लघु का अर्थ ही होता है, बृहद का मतलब होता है कि बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। ये बृहद का अर्थ हो जाएगा बड़ा और लघु का छोटा। तो हमें बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा ये सब बताना होता है। तो हम आज के टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, और उसके बाद फिर हम और आगे इसी तरीके के प्रश्न पर चर्चा करते जाएंगे। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं ये प्रश्न पहला क्या है। ए बी सी डी व ई दोस्त हैं। ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, और डी बी से थोड़ा छोटा परंतु ए से थोड़ा लंबा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? तो हमें इसमें सबसे छोटा बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे छोटा वाले को। सबसे छोटा कौन है? हाँ, तो हम प्रश्न देखते हैं पहले। क्या कह रहा है? ए बी से छोटा है। तो हम यहाँ पर ए बी से छोटा है तो इस तरीके से बना देंगे, और इस तरीके से ऊपर नीचे बनाएंगे तो आसानी होगी थोड़ी सी। बी से छोटा है ए, यानी ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है। अब ए बी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है। आगे क्या कह रहा? डी बी से थोड़ा छोटा। अब यहाँ थोड़ा या थोड़ा ज़्यादा, इन सबसे कोई मतलब नहीं होता ये, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग फिक्स नहीं है। तो थोड़ा और ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, बस छोटा है, ये इतना ध्यान रखना है। तो डी बी से क्या है? छोटा है। डी बी से छोटा है तो डी यहाँ हो जाएगा इनके बीच में। और क्या है? परंतु ए से लंबा है। अब डी से छोटा है और ए से लंबा है, ये भी ठीक है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? अच्छा, अभी सी बच गया। ए बी सी डी ई। ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा हुआ, ई से लंबा हुआ, डी बी से थोड़ा छोटा है परंतु ए से थोड़ा लंबा है। सबसे छोटा कौन है? ये हम तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक हम सी के बारे में ना बता दें कुछ। तो हम पहले यहाँ पर हम सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मान लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि आगे की सी सबसे छोटा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन अगर हम दे दें इसमें बीच में तो फिर काम बन जाएगा। तो सी हम कहीं भी रख सकते हैं, बस ई के ऊपर रहेगा। मान लीजिए हमने सी यहाँ लिख दिया, या सी हम कहीं भी रख देंगे तो हमारा सबसे छोटा जो है वो ई हो जाएगा। तब यहाँ पर आंसर हो जाएगा सबसे छोटा ई होगा। सबसे छोटा ई होगा।
वैसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं हम दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, हमें उचित क्रम में लगाना है। तो उचित क्रम में पहले उत्तर प्रदेश, फिर ब्रह्मांड लिखा है, तीसरे नंबर पर लखनऊ है, चौथे पर संसार और पांचवें पर भारत। देखिए इसको दो तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, उचित क्रम में लगा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में ऑप्शन कैसा है, तो हम ऑप्शन के बेस पर इसे देखेंगे। हम मतलब दोनों तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले एक होता है कि हम जो छोटे से और बड़े की तरफ बढ़ेंगे, और एक होगा दूसरा जिसमें हम जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले और फिर सबसे अंत में सबसे छोटा। तो हम इन दोनों के आधार पर सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले पहला वाला हम देखते हैं, छोटे से बड़े वाला। तो सबसे छोटा इनमें क्या है, लखनऊ, यानी कि नंबर 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश इसमें है, भारत में है, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि भारत। और उसके बाद क्या हो जाएगा, भारत के बाद भारत संसार में है, तो 4 हो जाएगा संसार। और संसार हमारा कहाँ पर है, ब्रह्मांड में, तो ये हो जाएगा 2। तो ये यहाँ हो जाएगा ब्रह्मांड। तो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो इसके आधार पर हम देखेंगे जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 3 1 5 4 2, ये बनेगा। सीक्वेंस होगा 3 1 5 4 और 2। अगर इस तरीके का ऑप्शन आता है तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बड़े से छोटा कहता है तो हम इसी को उल्टा लिख देंगे। सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन में ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, ब्रह्मांड से छोटा संसार। संसार के बाद फिर भारत, भारत में उत्तर प्रदेश, और उसके बाद लखनऊ। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन है तो हम इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या है। ब्रह्मांड का है 2, संसार का 4, भारत का 5, उत्तर प्रदेश 1 और ये 3। तो ये हो जाएगा हमारा फिर एक दूसरा नया ऑप्शन क्या होगा, 2 4 5 1 3, ये वाला एक ऑप्शन। तो हम हम इनको इन दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर बड़े से छोटे ऑप्शन है तो बड़े से छोटा वाला देखना होगा। और ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ही ऑप्शन हो, ऐसा नहीं होता। अगर दोनों हैं तो भी सबसे ज़्यादा छोटे से बड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ते हुए क्रम में वही सबसे सही माना जाता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे सेट में। और हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीमा कणिका से आयु में बड़ी है, इला कणिका से बड़ी है लेकिन रीमा से छोटी है। अब इला क्या है, कणिका से तो बड़ी है लेकिन रीमा से छोटी है। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। सैंपा यहाँ मानस और कणिका दोनों से छोटी है, कणिका मानस से बड़ी है। तो हमें बस यही फॉलो करते हुए चलना है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, उसी को हम लिखते हुए चलेंगे और आराम से फिर आंसर आ जाएगा कि सबसे छोटा कौन है। तो हम देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, रीमा कणिका से आयु में बड़ी है, यानी कि रीमा कणिका से बड़ी है। तो रीमा कणिका से बड़ी है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं
कणिका, रीमा और कणिका। इला कणिका से बड़ी है लेकिन रीमा से छोटी है, यानी कि इला यहाँ हो जाएगी, क्योंकि इला क्या है, कणिका से बड़ी है और रीमा से छोटी है। चंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, तो यहाँ कणिका और यहाँ हो जाएगा मानस। या हम मानस के बारे में अभी नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं चंपा, और यहाँ हम जगह छोड़ देते हैं मानस के लिए। मानस का क्या लिखा, कणिका मानस से बड़ी है। अब देखो कणिका मानस से बड़ी है, तो मानस अब यहीं हो जाएगा, फिर फिक्स हो गया कि मानस कहाँ पर आएगा। अब हम इसमें आराम से बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, एकदम आसानी से। सबसे लास्ट में कौन है, चंपा। तो सबसे छोटी कौन हुई, सबसे छोटी चंपा। तो जो सिलेबस का पहला वाला टॉपिक है, जो काफी लोग को ढूंढने नहीं मिल रहा कि क्या उसमें पढ़ना है, आप देख लीजिए, यही इसमें पढ़ना है। और ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा आप सबसे। तो हम एक काम करते हैं, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखते हैं हम दोस्तों, ये वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इसमें है एक खंभा जिराफ से लंबा है जो कि पेड़ से लंबा है। अब यहाँ जो कि शब्द आ रहा, तो काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये जो कि शब्द किसके लिए लगा है और इसका क्या अर्थ होगा। आगे देखते हैं, सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। एक खंभा जिराफ से लंबा है, तो एक खंभा है जो कि क्या है, जिराफ से लंबा है। अब यहाँ क्या लिखा है, जो कि पेड़ से लंबा है। जो कि शब्द ये आया है ये जिराफ के लिए, यानी कि एक खंभा जिराफ से लंबा है जो कि पेड़ से लंबा है, यानी जिराफ जो है वो क्या है, पेड़ से लंबा है। यहाँ पर जो कि शब्द जिराफ के लिए आया। अब सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है, अब यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है, तो सिग्नल वो खंभे से छोटा है, तो खंभे से छोटा है यानी कि यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम यहीं किनारे लिख दे रहे हैं सिग्नल, जिससे कि हमें ये पता रहे कि सिग्नल खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। अभी यहाँ इमारत भी नहीं है, लेकिन सिग्नल इमारत से बड़ा है, तो खंभे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, तो यहाँ पर हम इमारत अलग लिखते रहे सिग्नल के नीचे। देखिए यहाँ पर फिर से आया जो कि जिराफ से बड़ा है। अब ये जो कि शब्द किसके लिए आ गया, यानी इमारत जो कि जिराफ से बड़ी है, वो हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ठीक है, ये जो कि इमारत से, जो कि जिराफ से बड़ा है, ये इमारत के लिए आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं हम, पांचों आ गया, खंबा, सिग्नल, इमारत और जिराफ। सिग्नल और इमारत जो यहाँ पर थे, वो सिग्नल यहाँ और इमारत यहाँ आ गया। सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा क्या आ गया, सबसे छोटा आ गया पेड़। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा क्या होगा, पेड़ होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। किसी बॉक्स में ABCD E तथा F 6 तार हैं जो अलग अलग लंबाइयों के हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। इनकी लंबाइयाँ सबकी अलग अलग हैं। तो क्या है कि E की लंबाई C से ज़्यादा है लेकिन D से तथा B से कम है। अब A की लंबाई की बात करें तो A की लंबाई D तथा B से ज़्यादा है और A की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है कि A की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, यानी कि A टॉप पर आएगा ही नहीं कभी भी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा। तो E की लंबाई C से ज़्यादा है, तो हम यहाँ
ई लिखते हैं। अब ई की लंबाई सी से ज़्यादा है तो सी यहाँ लिखते हैं, लेकिन डी तथा बी से कम है। अब ई की लंबाई डी तथा बी से कम है तो डी और बी अभी यहाँ लिखते हैं, फिर अभी देख लेंगे अरेंज करके इसको, क्योंकि डी और बी में कौन लंबा है ये नहीं पता। अब ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है। अब डी बी से अगर ए की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो ए टॉप पर हो जाएगा, और कह रहा है ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है कि ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, ई की लंबाई सी से ज़्यादा हो गई, लेकिन डी से तथा बी से कम है, लेकिन डी से तथा बी से कम है। ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है। देखिए ए की लंबाई सबसे ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर कितने हैं ए बी सी डी ई तथा एफ, एफ इसमें नहीं है यानी एफ सबसे ऊपर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ऐसे, यहाँ ए डी बी, डी और बी की लंबाई पता नहीं है तो ऐसे हम बटे में कर देते, मतलब बराबर बराबर में लगा देते हैं कि कोई भी एक बड़ा हो सकता है, और ई इनसे छोटा है और सी इनसे इन सबसे छोटा है। ए सबसे लंबा नहीं है तो एफ सबसे लंबा हो जाएगा, तो हम इस वाले को मिटा दे रहे हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि देखिए इसमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक सबसे लंबा कौन है, एक सबसे छोटा कौन है। दो अलग अलग प्रश्न इसमें बन जाएंगे। हालांकि जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें भी दो अलग अलग प्रश्न बनेंगे। पहला वाला क्या होगा, सबसे लंबा तार, सबसे लंबा तार कौन सा है, कौन सा है। और दूसरा सबसे छोटा तार कौन सा है। ये दो अलग अलग प्रश्न बन जाएंगे, बनने के तो और भी बन जाएंगे कि दूसरा सबसे लंबा तार कौन सा होगा या दूसरा सबसे छोटा तार कौन सा होगा। ये सब अलग अलग प्रश्न बन जाएंगे। तो सबसे लंबा तार की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एफ, और सबसे छोटा तार की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये दो अलग अलग लंबाइयों वाले तार के आंसर बन जाएंगे। अब अभी तक कितने क्वेश्चन है, अभी तक 5 प्रश्न हो चुके हैं, तो हम और क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखते हैं दोस्तों छठा वाला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, हमें निकालना है सबसे बड़ा इसमें कौन है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट करते हैं कि कौन सा सीक्वेंस बनेगा। पी की आयु क्यू के बराबर है तो पी बराबर क्यू हो जाएगा। अब आगे क्या है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। तो पी से बड़ा क्या है, टी आर से तो छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, और पी से बड़ा है टी, तो टी यहाँ बना देंगे। अब आर से छोटा है तो आर उसके ऊपर लिख देंगे। अब क्या है, आर एस से छोटा है, आर एस से छोटा हो गया, तो ये सारे के सारे आ गए इसमें। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा बन जाएगा एस, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा एस। अब मान लीजिए इसमें हम पूछ लें कि सबसे छोटा, अगर ऐसे कह दें सबसे छोटा कौन है या होगा, तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये ऑप्शन में फिर ये होगा, ऐसे लिखा जाएगा पी या क्यू, ऐसे होगा एक ऑप्शन। तो जो इस तरीके का ऑप्शन होगा, क्योंकि पी और क्यू बराबर हैं तो पी और क्यू ही सबसे छोटे हैं इसमें, लेकिन इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा कुछ ऐसा नहीं कह सकते। पी और क्यू बराबर हैं तो पी या क्यू, या फिर लिख देंगे पी और क्यू, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद का। देखिए प्रश्न नंबर 7 लिखा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। यदि 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे खिसक जाता है, तो अंत से उसका नया स्थान क्या होगा। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं जरा। इसमें क्या कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में उसका स्थान 20वां है। अब यहाँ सीधे सीधे केवल स्थान की बात कर रहा, तो इसका स्थान शुरू से लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे होता तो इसमें लिखा होता कि अंत से उसका स्थान 20वां है। तो ये हो जाएगा 45 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। उसका स्थान कितना है उनमें? 20वां है। अच्छा, और क्या लिखा है कि यदि 2 और बालक प्रवेश लेते हैं, तो यानी 45 में अगर हम 2 बालक जोड़ दें तो 47 बालक हो जाएंगे कुल। अब 47 में पहले 20वां था एक और इसमें एक स्थान केवल नीचे आ रहा, यानी कि अभी ये स्टार्टिंग से 21वां हो जाएगा और कुल हो जाएंगे 47। यानी कि ये पहला विद्यार्थी हुआ, ये यहाँ आकर के ये पहले था 20वां और एक स्थान और खिसक गया, तो अभी ये इधर से 21वां हुआ, यहाँ पर ये 21वां हो गया। अब हम और कुल हैं कितने? कुल की बात करें तो कुल हैं 47। यहाँ 47 में कुल, और यहाँ ये पहला हुआ। ये इधर से 20वां था तब जब 45 थे, और अब ये 21वां हो गया जब कुल 47 हैं यहाँ पर। तो हम इधर से अगर काउंट करते हैं तो 21वां आता है, तो हम इधर से देख लेते हैं कितना आ जाएगा ऐसे ही। तो अगर हम इधर से 21वां लेते हैं, यानी इसके इस तरफ, इसके पहले यहाँ तक कुल कितने 20 बालक हैं या 20 विद्यार्थी, और ये 21 हुआ। अब 20 इस तरफ हैं और इस तरफ कितने हो जाएंगे फिर? तो 47 माइनस 21 कर देंगे, तो इस तरफ कितने हो जाएंगे? 6 2 26। तो 26 और ये 20 हुआ, तो ये कितना होता है? 46, और ये 21वां 47। तो 26 में अगर एक जोड़ दें, जिसको हमने एक बार हटाया था इस 21 को, तो कितना आ जाएगा? 27। तो ये कितना हो जाएगा इसका स्थान पीछे से? 27वां। या हम इस 47 से इस 20 को अगर हम सीधे सीधे घटा दें, 47 माइनस 20, तो ये भी आ जाता है 27। तो लेकिन अब इस तरीके से अगर थोड़ा समझ लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? अंत से उसका नया स्थान, आंसर हो जाएगा 27। का स्थान 27वां होगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 8वां नंबर, ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? देखिए इस प्रकार के किसी प्रश्न में सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे, पूरा प्रश्न पहले पढ़ेंगे और इसमें ये देखेंगे कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिससे हमें किसी का एकदम फिक्स प्लेस पता चले कि वो किस स्थान पर है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सी सबसे लंबी है, तो यानी सी सबसे लंबी नदी है। अब सी के ऊपर हम कोई और अक्षर नहीं लिखेंगे, तो सी सबसे ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते चलेंगे। तो कह रहा है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो हम पहले इसको देखते हैं, ए बी से छोटी है। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं, बी से छोटी है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। अब बी से तो छोटी है मगर ई से लंबी है, तो हम ई को यहाँ लिख देंगे। अब आगे क्या कह रहा? डी बी से बहुत छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है, तो हम मान लेते हैं फिर यहाँ है डी बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है। अब देखिए यहाँ
बहुत और कुछ का मतलब नहीं आया, है ना, क्योंकि डी से बहुत छोटी है तो उसका कोई मतलब नहीं, बस डी से छोटी है डी, और ए से लंबी है, यहाँ पर हो गया। अभी कितना हो गया, ए बी सी डी ई, पांचों नदियां आ गई। अब हमें निकालना था कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी नदी हो जाएगी ई, सबसे छोटी नदी। बस आप ध्यान रखिए कि इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करिए। जैसे सी सी सबसे लंबी है, तो हमने सी को सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख दिया, उसके बाद हम इनको सॉल्व करते गए और इससे आसानी हो जाती है। तो इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं दोस्तों, नौवां प्रश्न। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश पांच मित्र हैं, जिनमें सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा। हमें निकालना है कि सबसे छोटा कौन होगा। पांच मित्र हैं। अब इसमें हमें एक चीज सबसे पहले समझ में आएगी, मधुर सबसे लंबा है, ये वाला स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, मधुर सबसे लंबा है तो हम यहाँ लिख देते हैं मधुर। अभी बाकी को अब देखते हैं, आगे क्या लिखा है। अब सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। तो सुरेश कौशल से छोटा है तो कौशल यहाँ हो गया, यहाँ सुरेश हो गया। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु इससे रमेश से लंबा है, यहाँ हो गया रमेश। अब आगे क्या है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, तो यानी सुरेश से लंबा है अमित, तो यहाँ पर हो जाएगा अमित। और कौशल से छोटा है, कौशल से छोटा सुरेश से लंबा है। और यहाँ पर कौन बचा था, रमेश से लंबा कौन है, कौशल और सुरेश। तो कौशल सुरेश दोनों लंबे हैं रमेश से, तो रमेश हो जाएगा यहाँ पर। पांचों हो गए। इसमें पूछा है सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा रमेश। सबसे छोटे मित्र की बात करेंगे तो सबसे छोटा रमेश हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए बहुत ही आसान सा है, और इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है आपके पेट में, तो आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। और अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है और इसको देख लेते हैं। और इस प्रश्न के खत्म होने के बाद कुछ एक छोटी सी आपको जानकारी देनी है, तो अंत तक जरूर बने रहिए। देखते हैं हम प्रश्न क्या है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है, इनमें सबसे आगे कौन है। यहाँ पर देखते हैं कि नारायण की इंफॉर्मेशन एकदम फिक्स है कि नारायण बीच में है, तो हम नारायण को यहाँ पर सबसे बीच में रख देते हैं, नारायण। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि विजय विपिन से पीछे है, तो विजय विपिन से पीछे है तो विपिन यहाँ लिख दें और विजय यहाँ लिख दें अभी। अब देखते हैं, विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे है तो रवि यहाँ हो जाएगा, परंतु विजय से आगे है, ये भी ठीक है। अब
एक कार्यालय में विजय विपिन सुकुमार, अच्छा विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, सुकुमार से आगे, तो सुकुमार यहाँ हो गया और नारायण बीच में है, तो हम नारायण को यहाँ रख देंगे क्योंकि नारायण बीच में है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, विजय विपिन से पीछे, विजय विपिन से पीछे हुआ परंतु सुकुमार से आगे हुआ, और उसके बाद क्या है, विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है, विजय से आगे है, नारायण बीच में है। इस प्रकार इनमें सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे की बात करें, सबसे आगे इनमें रवि है, सबसे आगे कौन है, रवि। सबसे आगे इनमें रवि हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न कुछ पेट में आने की संभावना है, और पहला वाला जो टॉपिक है सिलेबस का, हमने यहाँ से लगभग 10 प्रश्न आपके पास करवा दिए। हालांकि उन 10 प्रश्नों में और भी कुछ प्रश्न अलग अलग निकल के आए, तो ये 10 तो है ही हैं पक्का, 10 के आगे भी हैं। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आ गया है, तो आप ध्यान से उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और लास्ट डेट से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी रिसेंटली आया है, 1-2 दिन हुआ है, तो अभी लास्ट डेट 1 महीना रहती है, तो आप ध्यान से भर लीजिएगा। बस ये इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप बताइए ज़रूर कमेंट करके। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस फ्री सेशन का लाभ उठा सकें। तो आप सहयोग करिए। धन्यवाद दोस्तों।